नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पी चिदम्बरम ने 2 दिन पहले ये कबूलनामा किया था कि मुंबई आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान पर कार्रवाई अमेरिकी दबाव की वजह से नहीं हो पाई थी। उनके इस बयान को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि चिदम्बरम के बयान का विरोध भी हो रहा है और राशिद अल्वी ने बड़ा बयान दे दिया है। राशिद अल्वी ने यह कहा है कि अगर चिदम्बरम इस चीज से असंतुष्ट थे तो उन्हें उस वक्त ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो चिदम्बरम के बयान से कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे विद्रोह की स्थिति है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, चिदम्बरम ने जो बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में बवाल मच गया। पूरे 24 और 30 घंटे तक शांति थी और उसके बाद जब बवाल मचा, चिदम्बरम साहब फिर से मीडिया के सामने आए। लेकिन इस सारी चीज़ों के बाद अब राशिद अल्वी सामने आए हैं और ये कह रहे हैं कि चिदम्बरम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे, इस्तीफा दे दो। ये बार बार इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हो? जब आपको ये लगा कि भाई आप अटैक करने के तरफदारी कर रहे थे और अमेरिका के दबाव में सब कुछ ऐसा हुआ, तो उस वक्त आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? लेकिन अभी क्या हो रहा है इसको समझना ज़रूरी है। राशिद अल्वी कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा कांग्रेस पार्टी का लीडर नहीं है। वो नेशनल स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं और जब कभी भी जो मसला अगर पाकिस्तान का आता है, आतंकवाद का आता है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ आता है, तो राशिद अल्वी को बाकायदा आगे किया जाता है। ये स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कौन आदमी कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, और खास करके जब किसी एजेंसी को आप घर बुला करके उस तरह का बयान देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर ये तय किया गया कि अब तो चिदम्बरम साहब ने बयान दे दिया, अब चिदम्बरम साहब का क्या किया जाए। तो अभी तो राहुल गांधी कहीं गायब है, उनसे कांटेक्ट किया गया हो। कहाँ गायब है? अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट, कोई फोटोग्राफ्स कुछ भी नहीं आया है। ये तो पवन खेड़ा को बताना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा में जा रहे हैं। भारत का रिश्ता 4 साउथ अमेरिकी देशों के साथ सुधारने के लिए जा रहे हैं। कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन समय तो बीतता जा रहा है, 1 सप्ताह हो गया, वो गायब है और एक तस्वीर तक नहीं आई कि कौन सी यूनिवर्सिटी में और किससे मुलाकात वो कर रहे हैं। खबर तो ये आ रही है कि साउथ अमेरिका के बजाय वो कहीं और भी चले गए हैं। तो खैर, ये मुद्दा तो आगे चलता रहेगा। लेकिन राशिद अल्वी, इनको आगे किया गया, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे द्वंद्व की पूरी कहानी बयान कर रहा है। क्या क्या कहा है राशिद अल्वी? उन्होंने क्या कहा? He questioned why Chidambaram made the claim after all these years and if it implied that he had acted under US pressure. उससे उल्टा पूछा जा रहा है कि आप तो गृह मंत्री थे, इतने दिनों के बाद आप क्यों ये बातें कह रहे हो? क्या आप अमेरिका के दबाव में काम कर रहे थे? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चिदम्बरम ने कहा कि भाई सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन लोगों ने तय किया था कि अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि कंडोलीजा राइस आकर के उन्होंने कह दिया था कि डोंट स्टार्ट द वॉर। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उस समय पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को थी अफगानिस्तान को लेकर के और वेस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए। वो तो एक सैटेलाइट स्टेट की तरह काम करता था अमेरिका का पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होगा तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो युद्ध के लिए रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा? सच ए स्टेटमेंट विल ओनली बेनिफिट बीजेपी। इफ चिदम्बरम डिसएग्रीड एट दैट टाइम ही शुड हैव रिजाइन्ड। कि अभी आप जो इस तरह का बयान दे रहे हो, इससे तो ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप इस तरह का बयान दे रहे हो। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से कपिल सिब्बल को कह दिया था राहुल गांधी ने कि वो बीजेपी के एजेंट हैं कपिल सिब्बल, अब चिदम्बरम को भी कह दिया कि आप भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति
जो इतना सीनियर है, एक व्यक्ति जो यूपीए सरकार, जो पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसमें गृह मंत्री रहा, फिनांस मिनिस्टर भी रहा, वित्त मंत्री भी रहा, उसे आप बीजेपी का एजेंट बता रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए चिदम्बरम को बलि का बकरा बना दिया कि भाई राशिद अल्वी को आगे किया गया होगा कि आप आइए मीडिया से बातचीत कीजिए और इनके खिलाफ बयान दीजिए। आप देखिए, चिदम्बरम साहब का मसला है। चिदम्बरम साहब बहुत सीनियर लीडर में से हैं और अगर इनके खिलाफ कोई बयान देगा तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रीन सिग्नल राहुल गांधी या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बगैर ये कोई व्यक्ति, आप चिदम्बरम के खिलाफ आप आकर के मीडिया में बोलेंगे, वो भी एजेंसी वाले को घर बुला करके इस तरह का बयान देंगे, तो इसका मतलब है कि चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी ने डंप कर दिया है। आगे उन्होंने क्या कहा, अच्छा वो आईएनएस के जो एजेंसी है उसको उन्होंने बयान दिया था, देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद इन कांग्रेस। अब देखिए, मेन जो है उसको कहते हैं ना ठीकरा, वो फोड़ने का, और क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई, इनसे इस्तीफा की बात की जा रही है। वो अगला स्टेटमेंट सुनिए क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद इन कांग्रेस हु वांट टू वीकन द पार्टी एंड डिस्क्राइब दिस to be akin to a house catching fire because of its own lamp। मैंने अपने घर के ही चिराग से घर को जलाने का काम कर रहे हैं चिदम्बरम। और उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं। ये तो सीधे सीधे आप ये समझिए कि चिदम्बरम के ऊपर करारा प्रहार कर दिया गया। आपको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश जो है वो बताई जा रही है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस स्टेटमेंट आफ्टर 16 years? Why do you want to prove that UPA was working under pressure of US? This means that you want to strengthen BJP। अब ये जो है, ये अब इसमें कोई लाग लपेट रहा नहीं, कोई बात रही नहीं। और चिदम्बरम के खिलाफ इस तरह का बयान अगर राशिद अल्वी दे रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे, क्योंकि ये चिदम्बरम के ऊपर ये पवन खेड़ा, ये श्रीनेत्र, ये लोग तो आकर के बयान देंगे नहीं। बयान तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा जो उनके समकक्ष या उनके आसपास या उनके बराबरी, उनके एक्सपीरियंस जैसा व्यक्ति हो। इसलिए राशिद अल्वी को आगे किया गया। आपको याद होगा ये राशिद अल्वी ये बड़ा इसी तरह के मौके पे जब भी मुसलमान का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, आतंकवाद का मसला हो, आर्मी का मसला हो, ये राशिद अल्वी को तभी कांग्रेस पार्टी आगे करती है। जब कारगिल विजय मनाया जा रहा था, भाई कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, 2009 में इनको आगे किया गया। ये कहा गया कि देखो भाई, ये तो कारगिल की जीत का जो है सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। ये बाकायदा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के, उस समय वो नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कह दिया ये बात कि ये क्यों मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, क्योंकि ये कारगिल की लड़ाई बीजेपी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय लड़ी गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लड़ाई थी नहीं, ये तो हम अपने ही टेरिटरी के अंदर पाकिस्तानियों से लड़ रहे थे। तो आप इस बात को समझिए कि सरकार रहते हुए भी इस तरह के मुद्दे पे राशिद अल्वी को आगे किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि चिदम्बरम साहब वो फिर वही 22-23 जो डिसकंटेंट में चल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के लीडरशिप, वर्तमान की आइडियोलॉजी, वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति को कंडक्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसके खिलाफ जितने लोग खड़े हैं उसका ये नेतृत्व कर रही है। और ये सारी बातें कब कही गई, जबकि वो एक क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे चुके थे कि भाई कि दिस इज द पेरिल ऑफ टॉकिंग टू मीडिया, कि हमने बस थोड़ी सी बात, जब वो अपने ही बयान से उन्होंने कह दिया कि मेरे बयानों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। जब वो ये बात कह चुके तब राशिद अल्वी को सामने आकर के इस तरह का आरोप लगाना, उनको बीजेपी का एजेंट बताना, इस्तीफा मांगना, ये तो इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी में भूचाल आया हुआ है। अब राहुल गांधी आएंगे तो राहुल गांधी तो अभी तक नरेंद्र
सरेंडर, ट्रंप के दबाव में, ट्रंप की वजह से आपने सीज फायर किया, ये जो बातें वो कह रहे थे, तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनसे पूछा जाएगा। तो उनसे पूछने से पहले ये ग्राउंड वर्क के लिए राशिद अल्वी को आगे किया गया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में टूट फूट ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक मीडिया चैनल में इंटरव्यू के दौरान पी चिदम्बरम की तरफ से 26/11 मुंबई हमले को लेकर बड़ा बयान दिया गया था। उन्होंने कबूल किया था कि उस वक्त की यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में थी, जिस वजह से पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन मनमोहन सरकार के तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। लेकिन उनके इस बयान के बाद जमकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। राशिद अल्वी सामने आया और वो कह रहे हैं कि अगर वो अपने बयान से अपने काम से असंतुष्ट थे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।